अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो हम लोग गए थे आज अलकोस, तो वहाँ थोड़ा-सा काम था, तो वो हम लोग निकले भी 9 बजे थे और जाते-जाते भी थोड़ा टाइम लग जाता है और इसलिए हो गई थी थोड़ी-सी देर। तो वापस आके तो फिर हमने लिए वहाँ से बर्गर, तो ये भी मैं थोड़ी-सी वीडियो बना ली। तो क्योंकि लेट निकले थे और फिर इतना लेट ही अच्छा गए। मौसम है, इतने काले से बादल हैं और थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। और उस साइड पे तो बहुत ही काले से बादल बारिश वाले जैसे होते हैं ना, बारिश के भरे हुए वैसे बादल हैं। और इस साइड पे भी और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, थोड़ी थोड़ी हवा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पहले इस महीने में शायद इतनी गर्मी होती थी ना, लेकिन अब हफ्ते के बाद बारिशें हो जाती हैं और मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि आप आराम से जा सकते हो। यानी कि अगर 3-4 बजे भी हम निकलते हैं ना बाहर कोई चीज़ लेने के लिए, तो गर्मी थोड़ी भी महसूस नहीं होती क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। तो ये जो सामने खिड़की है, तो इस टाइम ये ना खाना डालते हैं इनको ना, परिंदों को। तो ये फिर इस टाइम आके ये बैठते हैं, तो यहाँ तो खिड़की खोल के तो खाना डालते हैं। तो ये इनकी ये जगह है। और ये सामने होटल है और ये नीचे पार्किंग है हमारे पीछे बैक साइड पे। ये मैं आज बना रही हूँ खीर, तो इसके लिए ये दूध मैंने बताया था कि मेरे घर में काफ़ी ये ना बच गया था, तो ये इसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। इसके लिए मैं ना बना रही हूँ इसकी ना सेवइयाँ मैं बना खीर, सेवइयाँ और एक फिरियाँ मिलती हैं हमारे यहाँ, बहुत मज़े की बनती हैं। तो वो सिर्फ दूध में भी बनाई जाती हैं, लेकिन मैं ना उसमें 3 चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके तो मैं ये बनाऊँगी। ये जो खीर थी ये बन गई है, तो अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए ये फिरनियाँ हैं और ये जो है ना ये सेवइयाँ हैं। तो ये दोनों मैं मिला के डालूँगी इसमें, क्योंकि खीर अब बन चुकी है, ये देखें। तो ये बस थोड़ी देर पकने के बाद ये हो जाएगी, इसी में ना गाढ़ी ये हो जाएंगी। उसके बाद ये उतार लेंगे। चीनी जो मैंने पैकेट था इसका खीर वाला, उसी में जो होती है वही बस डाली है। उसके अलावा जो है ना इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं या आपको जितना भी पसंद है, आप इसमें ना वो डाल सकते हैं और ज़्यादा। तो और चीज़ें भी आपने किशमिश या जो है ना वो डाली है तो वो भी डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो फिरनी बनती है, एक दफ़ा हम लोग किसी के घर गए तो उन्होंने ना सिर्फ यही बनाई हुई थी, ये बारीक वाली। तो ये हमारे उधर के शहर है ना पाकिस्तान में जो है, उसमें पंजाब साइड का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा उसी में ये बनती हैं फेनियाँ। तो एक दफ़ा हम किसी के घर गए तो उन्होंने सिर्फ यही बनाई हुई थी और इसमें उन्होंने काफ़ी सारा जो कोकोनट था ना वो उन्होंने काट के डाला हुआ था, तो वो इतनी मज़े की बनी हुई थी और ठंडी की हुई, और वो सेवइयों जैसे ही उनका मज़ा होता है। बल्कि वो देसी घी में कहीं बनाते हैं या दूसरे में भी बनाते हैं, लेकिन वो फ्राइड होती हैं तो इसीलिए, और बारीक भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनका मज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है सेवइयों से भी। तो वो अलहदा से भी बनती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। तो वहाँ तो शॉप्स पे आम मिल जाती हैं। यहाँ दुबई में मैंने एक तो ये इंडियन ही थी पैकेट्स, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी था, और वाकई बहुत अच्छी थी यहाँ की, ये जो मुझे मिली है यहाँ से। तो ये पैकेट में बड़ी अच्छी थी, फ्राइड हुई हुई और बहुत बारीक सी। और वहाँ जो मिलती हैं ना वो लच्छों की शक्ल में मिलती हैं, जैसे गोल से वो लच्छेदार होती हैं ना वैसे मिलती हैं। तो यहाँ जो मैंने ली है ना, तो ये बारीक बारीक की हुई जो है, जैसे वो होता है ना बूरा टाइप, वैसी ही थी। तो ये मेरी जो है ना बन के तैयार हो गई है, बस बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी और फिर उतार लूँगी। खीर हमारी बन गई थी, बहुत अच्छी मज़े की खीर और सेवइयां मिक्स। तो ये मैं ऊपर डालूँगी इसके थोड़ा सा जो है ना ड्राई फ्रूट, इसको रख देंगे फ्रिज में। ये देखें, और ये तकरीबन रात 1:30 का टाइम था और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो ये था कि सब लोगों ने ना, ये हमारे सामने जो था सब लोगों ने खिड़कियाँ खोल ली और इस तरह बारिश का पानी बार बार वक्फे वक्फे से यहाँ
बारिश हो रही थी और थोड़ी देर रुक जाती थी, फिर हो जाती थी, लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश यानी कि जो कभी भी दुबई में नहीं हुई वो अभी इतनी ज़्यादा थी। और ये देखिए बिजली चमक रही है, आसमान पे काले स्याह बादल और बहुत ज़्यादा। फिर बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर हो जाती थी और ये तकरीबन 2 दिन जो है ना बारिश रही है। और ये 75 साल में के बाद ये बारिश दुबई में हुई है। और इससे कई जगहों पे तो फ्लड भी आ गया था और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये बारिश जो हुई है तेज़ हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो गए। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो गया था, कई फ़्लाइट्स जो थी वो खुर्दुम एयरपोर्ट जो है वहाँ पे आई थी और कई लोग बेचारे वहाँ आए हुए बस से बैठे थे, साफ़ों तो आए। तो कई फ़्लाइट्स पे जो आई हुई थी रात की, तो वो वाले जो मुसाफिर थे वो रात को ही बैठे हुए थे और दूसरे दिन रास्ते सारे ही बंद थे। फ्लाइट ऑपरेशन जो था तकरीबन यहाँ दुबई में तो बंद ही हो गया था। और ऐसी बारिश और ऐसी बिजली चमकती हुई हमने पहली बार यहाँ दुबई में देखी है। मौसम तो इससे अच्छा हो गया है, लेकिन नुकसान भी इन बारिशों से बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग बेचारे कितनी कितनी देर उसमें पानी में फंसे रहे हैं और गाड़ियाँ तो खैर बिल्कुल ही चलने के काबिल ही नहीं रह गई थी, बंद हो गई थी। निकलना भी मुश्किल हो गया था और जो लोग बाहर थे वो बहुत मुश्किल से अपने घर या जिस जगह जाना था जिसने बहुत ही मुश्किल से वो लोग फिर पहुँचे थे। तो ऐसी बारिश थी कि होती थी फिर रुक जाती थी, फिर होती थी। जैसे मानसून की बारिशें होती हैं, लेकिन वो तो थोड़ी कम होती हैं, लेकिन ये इतनी तेज़ बारिश थी थोड़े से दे वक्फे के लिए रुकती थी और फिर इतनी तेज़ फिर शुरू हो जाती थी, फिर थोड़ी सी रुकती थी, फिर वो शुरू हो जाती थी। और इतना पानी रोड पे और सारा कुछ कि आना जाना तो वाकई बहुत ही मुश्किल था। और जहाँ फ्लड आया हुआ था वहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए कई लोगों को रेस्क्यू किया उन्होंने। और ये तो बहुत ही ख़तरनाक बारिश थी, बस सारा कुछ ही 1-2 दिन के लिए तकरीबन जैसे बंद ही होगी हर चीज़। तो ये देखिए नीचे पानी पड़ा है, खड़ा है इस सड़कों पे। ये यहाँ से आया था खिड़की से पानी इतना ज़्यादा। और ये अभी मैट जो है ना एक साइड से ये गीला हो गया है और जो दूसरा है ना ये पानी मैं वाइपर के साथ इसको साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद फिर इसके ऊपर वो लगाऊँगी, कुछ साफ़ करूँगी किसी चीज़ के साथ कि ये ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ये सारा पानी जो है ना ये खिड़की से आया है, इतनी बारिश दुबई में हुई है। तो अभी कितना बजे का तकरीबन 3:30 हुए हैं और रात को ये तकरीबन 1:30 बजे से ना बारिश शुरू हुई है। और बहुत ज़्यादा स्कूल तो यहाँ बंद हो गए बच्चों के, और बाकी भी इस तरह काफ़ी जो है ना ऑफिस वगैरह वो बंद कर दिए उन्होंने, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। और ये जब ब्रेड देखी फ्रिज में ब्रेड बिल्कुल भी नहीं थी, बच्चों के नाश्ते के लिए गाने साथ ही ब्रेड साथ ब्रेड साइड से गुजरती वहाँ से सामने से दुकान से पूरा लंबा तो गुजरता है रास्ता, लेकिन बैक साइड पे बहुत ही शॉर्ट था। तो मैं इस साइड से देखी हूँ कि ये ब्रेड बना थी सुबह ये कौन लेके आए थे, फिर ये मैं ब्रेड लेने गई, ब्रेड वहाँ पर रखी थी कि सुबह नाश्ते में ना क्योंकि सुबह अक्सर ये होता है कि फ़ोन करें तो शॉप पे नहीं मिलती है, वो सुबह जाना मुश्किल लगता है। ये मैं बता रही थी पालक, तो पालक मैंने काट के टाइम पे रख देती हूँ। तो पालक मैंने काट के रख दी थी क्योंकि बस प्याज ऑन करके बाकी बस में जब फ्रिज नहीं होता है बना के रख लिया, तो वो फिर मैंने जल्दी जल्दी से पालक आलू बनाने थे क्योंकि ईद के 2 दिन गुजरे थे और मैं इस तरह हैवी खाना खा खा के, तो अब ये था कि थोड़ी चटनी खाई जाए। वैसे भी रोज़े गुजरे थे तो उनमें मेरे तो खैर मैं बहुत ही सिंपल जो है ना वो इफ्तारी करती हूँ। तो ये है कि खाना खाना जो है ना वो इस तरह बना लिया, चिकन या चावल जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो। तो ये मैंने जो था ना पालक और आलू ही बना लिए थे, उसमें चिकन नहीं डाला था पालक में। तो ये बस प्याज ब्राउन करके टमाटर डाल के उसको चिकन मसाला बना के, तो इसी में मैं जो है ना वो अगर एक 2 जबकि वो पालक की, तो एक में साथ जो है ना वो मेथी की ज़रूर लेती हूँ, तो इसी को पालक के साथ ही बारीक काट के तो उसी के साथ मैं डाल देती हूँ। और मैं पानी नहीं लगाती, वैसे भी पालक का बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, तो मैं उसकी जगह इसमें ना दूध डाल देती हूँ, या दही हो वो डाल दें, अगर वो क्रीम वगैरह हो तो वो डाल दें, तो इससे जो पालक है उसमें अच्छी क्रीमी भी बनती है। तो ये मैंने जल्दी थोड़ी सी पालक बना ली थी, पालक आलू
और वैसे मैं ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि साथ सैलड भी ज़्यादा खा लें इसके साथ में रात के टाइम और खाना तकरीबन हम लोग दोपहर को नाश्ता यानी कि सुबह के टाइम जो करते हैं अच्छी तरह कर लिया फिर रात को खाना ही खाते हैं। तो ये फिर हमारा जो खाना था ये रात को ही होता है, चाहे सब्ज़ी बनाए चिकन बनाए जो भी चीज़ बनाए ना, तो ये सब्ज़ी जो है ना ये फिर मैंने जो है ना बना के तो रख लेती हूँ आगे अलग से, अगर खानी होगी तो मैं तो खा लूँगी। तो ये फिर मैं दोपहर के टाइम गई थी, दूसरे दिन धूप निकली हुई थी, पता ही कोई नहीं था कि इतनी बारिश हुई है और ये बिल्कुल ड्राई हुई थी जगह सारी, इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और मुझे हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया था, मैंने वो लेने जाना था, लेकिन मैंने इतनी जगह से मार्केट से पता कि हम 1 गैलन लेते हैं तो हमारा 3 दिन के लिए मन चल जाता है। तो वो मैंने जहाँ भी मैं गई हूँ तो मुझे वो दूध नहीं मिला और फिर रात तक हम कोशिश करते रहे, हमें बिल्कुल भी दूध नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गाड़ी आई ही नहीं थी इसलिए दूध नहीं आया उस साइड से ना, वो रास्ते सारे बंद थे जहाँ से वो गाड़ियाँ आती हैं दूध वाली। तो ये हम लोग गए थे इधर जबल अली, तो वहाँ थोड़े थोड़े ये बादल थे और ये सारे जो थे ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह तो उसके ऊपर ओपन वो एरियाज में सारे बैठे हुए थे।